हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 का हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 5 1 से 4 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, और इसमें आपको 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। और यह जो है आपको सीरीज चलाया जा रहा है एसएससी जीडी बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो मॉक टेस्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब था वो था आपका वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो कार्यकाल था वो था 1847 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल था। सादत खां जो था वो कर्नाटक के संस्थापक था, कर्नाटक का संस्थापक था सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल जो थे वो अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो वायसराय का मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। वो कौन था? तो वो था आपका आगा खां। ठीक है, आगा खां और सर सलीमुल्लाह खां जो था इन्होंने ही जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। कब? 1906 में ढाका में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लियाकत अली जो था, लियाकत अली खां तो पहले जो थे वो वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है। तो डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा योजना? तो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है डिक्की बर्ड प्लान के नाम से। और माउंटबेटन योजना कब आया था? तो यह आया था 3 जून 1947 को आया था। वेबल योजना आया था 1945 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था कब? तो 24 मार्च 1946 को आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। तो बम्बई दर्पण के जो संस्थापक थे वो थे आपका बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। तो प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख है जो छंदोपनिषद में, लेकिन प्रथम 4 उपनिषद का जो उल्लेख है वो है आपका जालोपनिषद में। इसमें 4 आश्रम का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो कौन सा? राखीगढ़ है, जो कहाँ पे है? हरियाणा में। और ये कौन सा नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, और ये लूनी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान। और यह है आपका सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो जो है ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये भी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत था। ठीक है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास जो था वो तिब्बत था। तो वो था आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो था वो आर्य समाज की स्थापना किए थे कब? 1875 में, 1875 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। यह किस धर्म का कथन था? तो यह था आपका बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह हो जाएगा भाबरू अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भाबरू अभिलेख जो है वो राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के विराट नगर से मिला है। ठीक है, राजस्थान के विराट नगर से मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरा अभिलेख जो है ये है आपका एमपी में मिला है। ठीक है, और ये मास्की अभिलेख जो है ये कर्नाटक में मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया गया था। ठीक है,
प्रसिद्ध शासक जो था अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किया गया था किस भाषा में? तो वो किया गया था आपका कन्नड़ भाषा में इसका रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ये जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और इसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 तक था। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका थी, ठीक है, वो 1236 से लेकर के 1240 तक इसका शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, और इसका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक। और उसके बाद बलबन जो था, बलबन का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था? तो 1265 से लेकर के 1286 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। इसको जो है ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताया जाता है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था आपका अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है वो 4 राज्य? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम, ठीक है। एक बार पीछे देख लेते हैं, पहला है क्या? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है वो आपका नागालैंड है, ठीक है, तीसरा है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, और चौथा जो है वो मिजोरम है, चौथा जो है मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोहार घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में जो है वो फूलों की घाटी जो है वो यहीं पे है उत्तराखंड में ही, और जोहार घाटी भी यहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियां में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो जल ग्रहण की क्षमता कम होती है प्रायद्वीपीय नदियां में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय नदियां जो है वो 12मासी नदी है, ठीक है, हर समय जो है वो पानी आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक प्रयोग ईंट का निर्माण के लिए किया जाता है? किस प्रकार की मृदा जो है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ईंट के निर्माण में? तो किया जाता है आपका लैटराइट मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है, ठीक है। लाल मिट्टी में जो है, लाल मिट्टी में काजू की खेती किया जाता है, और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है वो आपका सरसों। सरसों क्या है? तो सरसों जो है एक रबी फसल है, बाकी सभी खरीफ फसल है, ठीक है। ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, ये सभी खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1975 में, 1975 में। 1964 में जो था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था। 1974 में इंपॉर्टेंट एक हुआ था कि 18 में 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा राजस्थान के पोखरण में, जिसका स्माइलिंग बुद्धा जो था वो थीम था। 1984 में जो था 3 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर की रात यानी कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना होता है, ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध पर गठित एम पूछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एम पूछी आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2007 में, ठीक है। 1969 में जो था, 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो था कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो अमेरिका के था, ठीक है। दूसरा जो था व्यक्ति जो था चंद्रमा पर कदम रखने वाला वो था एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है। और माइकल कॉलिंस जो था वो था आपका वो स्पेस क्राफ्ट में ही रह गया था। 1983 में जो था वो था आपका विनोबा भावे को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद में? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 155 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित मामला जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अनुच्छेद 153 में जो है वो राज्यों का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 155 में जो है वो राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में चर्चा है, ठीक है, कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है कौन? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसद के 17 आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों के अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो कितने, ये जो है 6 सप्ताह के भीतर जो है वो पारित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये जो है लिया गया है, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, नीति निषेधकता तो लिया गया है। कनाडा से संघीय शासक व्यवस्था लिया गया है, और जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो विभाजित किया गया आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है, जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और कौन सा अभिलेख में? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र जो है, ये जो है वो घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार नहीं है कुछ दशाओं में काम या शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यह जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो संबंधित उपबंध है वह वर्णन है किसमें? भाग 5 में। भाग 5 में कितने अनुच्छेद है? तो 52 से 151 है। ठीक है, भाग 7 को जो वो क्या कर दिया गया है? तो निरस्त कर दिया गया है। कब? 1956 में, 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था। भाग 4 में जो है वो है 36 से 51। भाग 6 में जो है वो है 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और 1956 में जो है भाषाधारित प्रथम जो था वो राज्य बना था कौन? तो बना था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र आता है समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समर्थित सूची में जो है वो अभी प्रेजेंट में कितने विषय हैं? तो प्रेजेंट में जो 52 विषय हैं, लेकिन पहले कितने थे? तो पहले 47 थे। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय है। ठीक है, और संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 है। ठीक है, और पहले कितने थे? तो पहले जो थे वो थे आपका 97 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यशोधरा जो है ये लिखा गया है आपका, ठीक है, फरीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है यशोधरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का जो संबंध है वो है आपका सरोद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट और प्रकाशन दस्तावेज है? ठीक है, तो ग्रे बुक जो है वो आपका बी और सी, जापान और बेल्जियम का जो है सरकारी रिपोर्ट है। इटली और ईरान का, ठीक है, इटली और ईरान का जो सरकारी रिपोर्ट है वो आपका ग्रीन बुक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भोपाल में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कोलकाता में जो है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका दिल्ली में। देहरादून में, ठीक है, वन संधान, ठीक है, वन संधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो लागू किया गया था आपका 2003 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? वो किया गया था आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1961 से लेकर के 66 तक था, 66 तक। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, और 7वां पंचवर्षीय योजना जो था 1985 से लेकर के 1985 से 90 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था केसी नियोग के सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कब किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क है, सेवा कर है, बिक्री कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह जो है वो किसका नियम है? तो यह जो है आपका वो नियम है, वो है आपका ग्रेशम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है वो कौन है? वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन दुर्लभ जाति के उदाहरण है? तो दुर्लभ जाति के उदाहरण है वो का हिम चीता है, ठीक है। और ये जो है आपका ये नेपाल के आसपास पाया जाता है, नेपाल उत्तराखंड में पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है वो भारत, नेपाल, मंगोलियाई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोणीय समय का बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो कोणीय समय का बीमा है ml² 3/2 है, 3/1 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है वो कौन सा है? वो आपका विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी है। बल अगुण है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो नहीं बदलता है आपका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, हीरा में प्रसंस्करण पाया जाता है। हाई प्रसंस्करण का हिंदी होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? तो sp3 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम रूप क्या है? तो चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक रूप है NaNO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन, अमरबेल जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका ये उदाहरण है परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल जो है पेड़ पौधे पे जो है वो हरा हरा टाइप जो पाया जाता है उसको कहते हैं अमरबेल, और यह जो है परजीवी का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग मॉक टेस्ट 5 जो था इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।